हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एमसी के सामने उसके 3 शैडो सोल्जर खड़ा हुआ है और वो विलेन हंटर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया। अगले सीन में हम देख पाते हैं उस विलेन ने इन 3 शैडो सोल्जर को आसानी से मार डाला और एमसी के ऊपर भी बहुत सारे काट लगा दिया, जिसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा उसके पास स्टील स्किल है एक एसासिन टाइप हंटर का। मेरे सेंसिंग स्किल की वजह से मैं उसका एकदम फुल स्टेप को थोड़ा सा ही सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे डॉज कर सकता हूँ, काउंटर अटैक नहीं कर सकता। उसी वक्त हमें दिखाया था हंटर एसोसिएशन के टीम का सीन, जहाँ पर हंटर पार्क दोजिन अपने मन में सोचने लगा अभी तो कैंग था इधर सीख के रैंक अपर ए रैंक है, टांग सुहो उसके जैसे एक ओपोनेंट को आसानी से हैंडल तो नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एमसी उससे बात करने लग गया। इतारिम का अपोस्तले तुम मुझे सुन रहे हो, सही कहा ना मैंने। ये सुनने के बाद हंटर पार्क दोजिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। एमसी था उससे कहने लगा अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक्ट कर रहा था अपने एग्जिस्टेंस को बिना रिवील किए, सिर्फ एक वजह से। मैंने सोचा था अगर तुम्हें तो मेरे बारे में मालूम चल गया उसका रिस्क बहुत ज़्यादा गिरत होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया क्यों एक आउटर स्पेस का इन्वेडर खुद को बिना देखा कर स्टारडस्ट को इस्तेमाल कर रहा है इंसान को ब्रेन वॉश करने के लिए। अगर यही केस है तो फिर शायद एपोस्टले ऑफ द इथेरियम भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है अगर उसका असली आइडेंटिटी बाहर आ गया जैसे मेरा। लेकिन ली मिन सिंह के एक्सीडेंट से बातचीत तुमने खुद को दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा एकजन जो खुद को हाइड करता था लेकिन धीरे धीरे शो से नीचे दिखाना शुरू करेছে। इसका मतलब तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब एमसी उससे गुस्से में पूछना क्या तुम मेरे जैसे हो जैक बिंग जो ग्रो कर सकता है। ये सुनने के बाद एपोस्टले कुछ भी नहीं कह पाता। अब एमसी अपनी शैडो पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगा मैं अब अपना आइडेंटिटी को और हाइड नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। उसके अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो पावर से हंटर कैंगताई के ऊपर अटैक कर दिया है। अब हंटर कैंगताई कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं एमसी अगले बार हंटर कैंगताई के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और अपने हाथ में एक शैडो स्पीयर लेके खड़ा है। और फिर हमें दिखाया था हंटर कैंगताई के बॉडी के अंदर बहुत सारे शैडो स्पीयर ढुक चुका है और एमसी बहुत ही कूल अंदाज में उसे पार कर निकल गया और हंटर कैंगताई को मारने की वजह से एमसी का एक लेवल अप भी हो गया। उसके बाद एमसी इथेरियम से कहने लगा था आप फाइट करते हैं इथेरियम के एपोस्टले। अब हम देख पाते हैं एमसी के हंटर कैंगताई को मारने की वजह से हंटर पागदू जून एक आंखों से खून निकलने लग गया। तो ये देखने के बाद उसका गिल्ड मास्टर उससे पूछने लगा हंटर पागदू जी तुम्हारे साथ क्या गलत है। उसका रिप्लाई में पागदू जी ने कहा कुछ भी नहीं और फिर वो अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए सांग शो के नाम लेने लगा। और फिर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी उन दोनों एकदम विलेन को शैडो सोल्जर में एवकेन करता है और फिर एमसी उनसे कहने लगा तुमने कहा था ना तुम लोग इस इंसिडेंट से विषय का मास्टरमाइंड हो, क्या तुम्हें जो मालूम भी है तुम्हारी वजह से कितने सारे मानुष मारा गया है, इसीलिए तुम्हें अब सजा मिलेगा और आपसे तुम सभी तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। अब एमसी अपने शैडो क्रिएशन का स्किल को इस्तेमाल करके इन दोनों विलन के एक हथियार में परिणत करने लगा। फिर एमसी कुछ देख कर चौंकते हुए कहने लगा ये क्या है, शैडो अपने आप एक आइटम में बदल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के आगे एक शैडो आर्मर और एक शैडो रिंग आ चुका है। शैडो आर्मर को देखते हुए तो एमसी कहने लगा ये रेयर ग्रेड का है। सिस्टम प्लान से हमें बताया था इस शैडो आर्मर का एक नेम भी है स्विंडियल्स आर्मर। और शैडो रिंग को देखते हुए एमसी कहने लगा ये हीरो ग्रेड का है, ये पहली बार है जो ये अपीयर हुआ है। और सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है इस रिंग का नाम है रिंग ऑफ मर्डर। और फिर अगले सीन में सिस्टम पैनल से हमें बताया जाता है एमसी आप हीरो ग्रेड के शैडो का क्रिएशन कर सकता है। सिस्टम एमसी को बताता है अगर एमसी इस आइटम के स्पेशल आइटम में बदलना चाहता है इसीलिए तो फिर उसे इस आइटम को एक नाम देना पड़ेगा। अब सिस्टम एमसी पूछते हैं क्या तुम कोई नाम देना चाहते हो। ये देखने के अब एमसी अपने मन में क्या लगा क्या नेमिंग इट। हाँ सही कहा शैडो आइटम एक कॉन्टेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट स्किल के साथ इस तरह का एक इफेक्ट भी था। हाँ मुझे याद है। अब हमें दिखाई दे सिस्टम प्ले में एमसी का शैडो आइटम कॉन्टेक्ट लेवल 1 में ही है। फिर अगले दिन में एमसी इस रिंग को नाम देता है कीड़ा। दोस्तों मैं यहाँ पर डेथ नोट वाला कीड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम एमसी को बताता है शैडो आइटम नेमी मैनुअल हैज बीन क्रिएटेड, नाम दिया हुआ शैडो आइटम एमसी के साथ ग्रो कर सकता है। इस तरह का आइटम फास्ट ओयर के साथ बाउंड हो जाता है। नाम दिया शैडो आइटम लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है और एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं अपने विल्डर के पास से।
और इसका लेवल बढ़ने के साथ साथ इस आइटम से अपना सोल्जर्स का स्टेज को शेयर कर सकता है अपने होल्डर के साथ। और फिर हमें दिखाई दे सेतो आइटम कीड़ा अभी सिर्फ लेवल 1 में है। ये देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा था इस वेपन को एक लेवल मिल चुका है, मैं इसके साथ स्टेट को शेयर कर सकता हूँ अपने साथ जो इसके पास एक सेतु सोल्जर के रूप में था। तो फिर अगर मुझे और भी ज़्यादा हीरो ग्रेड का आइटम और हायर आइटम्स मिला, इसका मतलब मैं और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इस एबिलिटी के साथ मैं अपने डेथ के पास जल्दी पहुँच सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें दिखाई दे एक वेयरवुल्फ का हैन को जो आसानी से सेतु सोल्जर्स को मार रहा है। बहुत ही आसानी से उसने एक साथ 4 सेतु सोल्जर को खत्म कर दिया। महसूस करके एमसी थोड़ा सा चौंक गया। बेरू एमसी से पूछने लगा क्या गलत है लिटिल रॉड। अब एमसी बेरू से कहने लगा कुछ चीज हमारी तरफ आ रहा है। सारे सेतु सोल्जर को खत्म करते हुए वो आ गया। अब अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने का बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक वेयरवुल्फ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सेतु सोल्जर का सर है। अब वो वेयरवुल्फ एमसी से कहने लगा मैंने यहाँ पर ब्लैक पिलर को राइज करते हुए देखा और मैं इसीलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर आ गया। एक हंता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा एक बीस्ट बात कर रहा है, इस तरह का बीस्ट यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब बाइक गिल्ड का मास्टर एमसी से कहने लगा तुम मिस्टेकन कर रहे हो, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ बायो के हूँ गिल्ड मास्टर ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा तो ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लोग कहते हैं एक इस रैंक का हंटर है जिसके पास रियल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। अब बायो को ऊन हुई एमसी से कहने लगा तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड का गंध आ रहा है, तुम क्या हो। अब एमसी बायो को ऊन से कहने लगा तो मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए आया है। बायो को ऊन दो तो एमसी से पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है। एमसी उसका रिप्लाई दो कहने लगा मेरा नाम है सांग सू हो। मुझे मालूम है मैं अभी हंटर एसोसिएशन के द्वारा वांटेड हूँ लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। अब बायो को ऊन हो बहुत ज़्यादा हंसते हुए एमसी कहने लगा तो भी तुम ही वो गाय हो, तुम बहुत ज़्यादा बोल दो ओपनली एडमिट करने के लिए तुम एक वांटेड हो। स्टारडस्ट को एस्टिबल करने के लिए ये नहीं है क्या तो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के भी कुछ मेंबर्स इस स्टारडस्ट के वजह से सफर किया है। उससे बायो को ऊन हो एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो भी तुम ये किस तरह से प्रूव करोगे। एमसी बिना दौड़े उसका अंगुली को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम ये बात के लिए बचा सकते हो। अभी हम लोगों के पास लोग कम है इसीलिए तो एक एस रैंक अंतर आया है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। चलो इंसान को बचत है तो अब बाघ यून से चोरते हुए एमसी से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है तुम क्या अभी किस सिचुएशन में हो। इसका रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा हंटर के हिस्से में हमें पहले इंसानों को बचाना चाहिए। ये सुनने के बाद बायो के ऊन होकर कुछ याद है उसका एक पास का मेमोरी जहाँ पर उसका टीम लीडर उससे कह रहा है अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करेंगे ऐसा इंसान जिसे बचाया जा सकता था वो अपना जिंदगी खो देगा। इसीलिए कौन सा चॉइस करना है ये सोचकर वक्त बर्बाद ना करके हम लोग को नेसेसरी चॉइस को पहले लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग राइट वन के बारे में सोच सकते हैं क्या यही काम रेस्क्यू टीम को नहीं करना चाहिए। इस बात को याद करने के बाद बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने तुम्हारे नाम को पहले कोई बार सुना है। एमसी को पाको तो ये बायो को उन्होंने कहने लगा तुम हमारे कैप्टन का ग्रैंडसन हो, उसका नाम भी सांग सुहो था। और भी हंता बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा तो तुम हमारे कैप्टन सांग यील हुआन्स का ग्रैंडसन हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ हाइप माय वीडियो।